राजस्थान की तपती सियासत में एक बार फिर से बिजली सी कड़कती आवाज गूंजी और वो आवाज थी कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट की, जो बीजेपी और मोदी सरकार पर एक बार फिर से सियासी मिसाइलें दागते हुए नजर आए। जहां एक ओर उन्होंने धर्म की राजनीति को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर पंचायत और निकाय चुनावों को टालने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। पायलट ने कहा कि इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, अब हार का डर इनकी आंखों में साफ दिखाई देता है। टोंक में विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद जब मीडिया से सचिन पायलट रूबरू हुए तो उन्होंने राजनीति की पूरी बहस को ही हिला दिया। बीजेपी जानबूझकर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव टाल रही है। उन्हें डर है कि अगर चुनाव हुए तो जनता उन्हें वोट से ऐसा जवाब देगी जो इतिहास में लिखा जाएगा। पायलट ने कहा, 6 महीनों के भीतर चुनाव कराना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अब जब परिसीमन भी पूरा हो गया है तो सरकार क्यों डर रही है। लोकतंत्र के लिए उन्होंने इसे खतरनाक बताया। सचिन पायलट ने साफ कहा कि संविधान और लोकतंत्र दोनों पर खतरा अब मंडरा रहा है। चुनाव टालना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाना और ईवीएम से लेकर ईडी तक हर हथकंडा अपनाना, ये सब इस बात का इशारा है कि बीजेपी को हार का डर है। राज्य की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अब जनता से नहीं केवल सत्ता से प्रेम करती है। सचिन पायलट ने एक बड़ा हमला चुनावी चंदे और फंडिंग को लेकर भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पैसों की भरमार है, लेकिन ये पैसा किसका है, किससे आया है और कहां इस्तेमाल हो रहा है। ये पैसा जनता की आवाज दबाने में, विपक्षी नेताओं को डराने में और मीडिया का मुंह बंद करने में लगाया जा रहा है। सचिन पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जब बीजेपी को लगता है कि कोई नेता ज्यादा बोलने लगा है तो ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, जैसी संस्थाएं सरकार की प्राइवेट एजेंसी हो। पर सच्चाई यह है कि अब जनता सब समझती है। ये डराने धमकाने का दौर बहुत चला, अब जवाब मिलेगा वोट से। पायलट ने बीजेपी की धर्म और महजब की राजनीति पर भी चोट की। उन्होंने कहा कि जब आपके पास काम नहीं होता तो आप धर्म का चोला पहन लेते हैं। बीजेपी का असली एजेंडा विकास नहीं बल्कि लोगों को आपस में लड़वाना है। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति का मतलब रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य होना चाहिए, न कि मंदिर, मस्जिद, जय श्री राम बनाम अल्लाहू अकबर। टोंक दौरे में पायलट ने कई विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। धन्ना तलाई में 1.5 करोड़ की लागत से बना वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शिलान्यास किया। अन्नपूर्णा क्षेत्र में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और जगह जगह जनसभा, लोगों से संवाद और जमीनी फीडबैक भी लिया। सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं, धरातल पर काम से बनती है। जयपुर से टोंक आते वक्त हर चौराहे, हर गांव, हर नुक्कड़ पर सचिन पायलट का स्वागत हुआ, फूलों से, नारों से और उम्मीदों से। जो नेता सड़कों पर दिखे, भीड़ में दिखे, वही जनता का नेता होता है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं कुर्सी की राजनीति नहीं करता, मैं भरोसे और विकास की राजनीति करता हूं। पायलट के इस दौरे ने फिर से राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस का अगला चेहरा सचिन पायलट होंगे, कि क्या 2028 में पायलट बनेगी मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार। इस सवाल का जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि सचिन पायलट अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।